हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग अपना उत्तर प्रदेश विशेषांक का सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। मैंने पूर्व में भी उत्तर प्रदेश विशेषांक को पढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन मैं अंत तक नहीं पहुंच पाया। तो चलिए बिना कुछ समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड रुक जाइए। ये ठीक है। चलिए, ये आप देख रहे होंगे कि भारत देश है और भारत देश का नक्शा बना हुआ है। भारत देश के यदि नक्शे को यदि ऊपर वाले भाग को देखा जाता है जिसको उत्तर बोलते हैं, नीचे वाले भाग को दक्षिण बोलते हैं, ये वाला भाग आपका पूर्व है और ये वाला भाग आपका पश्चिम है। और इसी हिसाब से भारत के इस क्षेत्र को दर्शाया गया है। भारत का पूरा क्षेत्रफल जो है 32,84,570 से 75 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। तो ये भारत की स्थिति को मैंने शुरू शुरू में दर्शाने का प्रयास किया, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के बारे में देखने से पूर्व पहले भारत के बारे में थोड़ा बहुत अगर जान लेते हैं तो ये अच्छी बात है और रिवीजन भी हो जाएगा। आपको पता ही होगा कि कर्क रेखा मकर रेखा किस प्रकार होती है और किस प्रकार का कर्क रेखा और मकर रेखा को डिनोटेट किया जाता है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपको भली भांति इस बारे में पता होगा। नहीं होगा तो आगे मैं जो है जियोग्राफी की जब सेगमेंट लेकर के आऊंगा तो आपको बताने का पूर्णता से प्रयास करूंगा। ठीक है। तो ये देखिए, भारत का सबसे उत्तरी छोर जो है, ये दिल के आकार का जो है, ये आपका या मुकुट के भारत का मुकुट के आकार का जो है, ये जम्मू और कश्मीर, ठीक है, यूनियन टेरिटरी है, यूटी है। तो आप भारत की यदि देशांतरी देखिए, खड़ी लाइन जो होती है, ये वाला खड़ा लाइन, जैसे एक पृथ्वी को गोला मान लिया जाए तो ये खड़ी लाइन जो होती है इसको देशांतरी विस्तार कहते हैं। ठीक है, ये देशांतरी विस्तार होता है। और ये जो बड़ी लाइन होती है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है। तो वर्टिकल लाइन जो होती है ये क्या होती है आपकी, या जो बड़ी लाइनें होती हैं इसको है आप कहते हैं आप अक्षांश रेखाएं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरी विस्तार कितना है। देशांतरी विस्तार जो होता है आपको टाइम को डिनोटेट करता है, समय को डिनोटेट करता है। ठीक है। और अक्षांशीय विस्तार जो होता है वो दूरी को प्रदर्शित करता है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, अगर आप इस तरीके से देखते हुए, ये देखिए यहाँ पर आप इसे चलते रहेंगे, ये देख रहे हैं, तो ये अक्षांशीय विस्तार है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है इसका अक्षांशीय विस्तार है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका अक्षांशीय विस्तार है भारत देश का। यदि आप इसके देशांतरी विस्तार की स्थिति देखेंगे तो 68 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका देशांतरी विस्तार है। 82.5 डिग्री भारत की जो रेखा होती है ये मिर्जापुर से नैनी से होते हुए गुजरती है। आई होप आपको ये पता होगा कि 5 राज्यों से 82.5 डिग्री रेखा गुजरती है। मैंने यहाँ पर दर्शाने का प्रयास भी किया हुआ है। ठीक है। भारत की यदि कश्मीर से लेकर के और दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तक केप केमोरिन तक सबसे दक्षिणतम बिंदु है, यदि यहाँ तक देखा जाए तो ये जो दूरी है 3214 किलोमीटर की है। जबकि ये गौर माता से लेकर के किबुथु अरुणाचल प्रदेश तक के बीच की दूरी जो है 2953 किलोमीटर है। तो 2953 किलोमीटर ये है और 3214 किलोमीटर ये है। टोटल भारत का एरिया जो है कितना है, 32,84,570 किलोमीटर स्क्वायर। ये एरिया क्षेत्रफल में होता है, इसलिए किलोमीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है। भारत के बीचों बीच से 23.5 डिग्री रेखा कर्क रेखा होकर के गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। यहाँ पर 82.5 डिग्री जो टाइम जोन है भारत का, भी भारत का एक ही टाइम जोन है जो कि मिर्जापुर और यहाँ से नैनी से होकर के गुजरता है। यही ये जो है, जैसे कि अब आपको पता होगा कि देशांतरी रेखाएं जो होती हैं टाइम को डिनोटेट करती हैं। भारत में ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक में यदि देखा जाए, क्योंकि पृथ्वी आपको पता होगा कि पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करती है। ठीक है। तो पूर्व में सबसे पहले दिन हो जाता है। अब यहाँ पर और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में पृथ्वी के घूमने में भारत के यहाँ तक सूर्य सूर्य अब सूर्य भी तो घूम रहा है, लेकिन किस स्पीड से घूम रहा है किसी को नहीं पता है।
कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि घूम रहा है, कुछ कह रहे हैं स्थिर रहा है, लेकिन वर्तमान में जो है सूर्य जो है वो आकाशगंगा की परिक्रमा कर रहा है, ऐसे जो है अवधारणाएं आ चुकी हैं। ठीक है, कोई चीज स्थिर नहीं है हमारे इस कॉस्मोस में, इस ब्रह्मांड में। ठीक है, बड़े बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट भी जो है इसको मान रहे हैं कि सूर्य भी रन कर रहा है। तो पृथ्वी, मैंने बताया कि पश्चिम से पूर्व की तरफ अर्थात पूर्व की तरफ गति कर रहा है। पश्चिम से पूर्व की तरफ परिक्रमण करते हुए किसकी गति कर रहा है? चारों तरफ सूर्य की एक निश्चित कक्षाओं में गति कर रहा है। आप केपलर का नियम पढ़े होंगे। केपलर के ग्रहों संबंधी नियम थे, जो इंटरमीडिएट की बुक में यदि आप फिजिक्स के लिए हो रहे होंगे, अभ्यर्थी रहे होंगे, या आप कक्षा 10 में कक्षा 8 में भी यदि फिजिक्स विज्ञान अगर भली भांति पढ़े होंगे तो आपको केपलर का नियम, ग्रहों संबंधी नियम मिला होगा। गुरुत्वाकर्षण के नियम आप पढ़े होंगे वहां पे। तो फिजिक्स का मैटर है, कभी और देखेंगे। तो आप ये चीज समझ गए होंगे कि पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी जब घूम रही है तो भारत भी तो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमेगा, तो पूर्व में सबसे पहले दिन होगा। यही कारण है कि जापान यहाँ कहीं पर जो बसने वाला जो द्वीपीय देश है, इसके जिसे हम आर्कीपेलागो देश कहते हैं। आर्कीपेलागो छोटे छोटे द्वीपों से बनकर जो देश बनता है उसको आर्कीपेलागो कहते हैं। ठीक है, तो वहां पर सबसे पहले दिन होता है, इसलिए सूर्योदय का देश भी जापान को बोला जाता है। ये तो पूर्व में ही है ना, इसलिए पूर्व में 2 घंटे पहले सुबह हो जाती है, पश्चिम में 2 घंटे बाद सुबह होती है। इसके लिए प्रॉपर एक मेथड है जो बनाया गया अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को लेकर के। तो इस पर हम चर्चा आगे आने वाले सेगमेंट में करेंगे। यही कारण है कि अब यहाँ पर कुछ और समय होगा भारत का, यहाँ पर कुछ और समय, यहाँ पर कुछ और समय। तो समय को मेंटेन करने के लिए अब यहाँ चूंकि जो ग्रीनविच रेखाएं हैं वो इंग्लैंड के लंदन से ली गई हैं। ठीक है, लंदन से लेने के कारण जो है 5.5 घंटा भारत जो पूर्वी देश है यहाँ से 5.5 घंटा पहले, मतलब यहाँ से अगर कोई व्यक्ति अगर डोनेट करेगा तो 5.5 घंटा इसको घटाना पड़ेगा भारत का। अर्थात भारत को यदि इस तरफ से पृथ्वी घूमती तो 5.5 घंटा जोड़ा जाता, और इधर से जाएगा 5.5 घंटा यहाँ पर घटाया जाएगा। ठीक है, 5 घंटा 30 मिनट घटाएगा, तो 5.5 घंटे का अंतर जो ग्रीनविच से यहाँ के बीच का है, भारत के बीच का है। ठीक है, कहाँ से भारत के बीच का है? ग्रीनविच रेखा से। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम से भारत के मीन टाइम 82.5 डिग्री जो बीच से है, 5.5 डिग्री घंटे का अंतर है। जबकि भारत से के किबुथु से लेकर यहाँ गौर माता से लेकर के किबुथु के बीच में 2 घंटे का अंतर है। 2 घंटे के अंतर को मेंटेन करने के लिए यहाँ से 82.5 डिग्री एक रेखा निकाली गई कि जो कि औसत समय हो, दोनों सभी भारत में एक जगह एक बराबर समय डिनोटेड हो। 12 अगर बजे तो 12 सभी एक जगह बराबर बजे। ठीक है, ज्यादा अंतर 12 बजने में ना हो। ठीक है, इसी कारण जो है भारत की स्थिति को ऐसे टाइम जोन में बांटा गया। हालांकि अरुणाचल प्रदेश वाले एक अलग टाइम जोन बनाने की मांग कर रहे हैं। इस पर आगे एक वीडियो में सेपरेट लेकर आऊंगा, क्या कारण है, किस लिए ऐसा कर रहे हैं, तो हम इस पर आगे बात करेंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश 5 राज्य होकर के जो है भारत का 82.5 डिग्री टाइम जोन होकर के गुजरता है। ठीक है, अब विश्व की कर्क रेखा से गुजरने वाले देश कौन कौन से हैं? तो टोटल 16 देश ऐसे हैं जो कर्क रेखा के बीचों बीच 23.5 डिग्री। अब आपको कर्क रेखा थोड़ा बता दें तो यहाँ पर देख रहे होंगे ये देशांतरी स्थिति को दिखाया गया है। ये देखिए 2 ध्रुव है, उत्तरी दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। लेकिन एक ध्रुव और भी होता है पृथ्वी का। ठीक है, इसको आप भूल रहे होंगे या आपको नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी का एक जो मानने वाला ध्रुव है वो एक ध्रुव और भी है। ठीक है, ये कहीं पर रसिया के पास है और इधर वाला कहीं पर जो है ये चुंबकीय ध्रुव होते हैं। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह कार्य करता है। जब आप पृथ्वी को खोलेंगे तो 3 भागों में क्रस्ट, मेंटल और कोर में डिनोटेड होता है। चार्ज पार्टिकल पृथ्वी के साथ मूव कर रहे हैं। ठीक है, कभी इस पर चर्चाएं अलग से होंगी। तो आपको आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि खड़ी रेखाएं जो होती है देशांतरी रेखाएं हैं, जबकि पड़ी रेखाएं जो हैं ये अक्षांश रेखाएं हैं। तो अक्षांश रेखाओं को हम मूल रूप से जान लेते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीचों बीच जो रेखा पृथ्वी की काल्पनिक रेखाएं होती है, मान लीजिए इसको, ये यहाँ की दूरियों को डिनोटेट करने के लिए बनाया गया है कि पृथ्वी की ये दूरी है, आप इसको ऐसा एज्यूम किया गया है, ऐसा वास्तविकता में है कहीं नहीं, माना गया है। तो 0 डिग्री जो है ये आपका ये है विषुवत रेखा। ठीक है, यहाँ पर सूर्य का तापमान सबसे अधिक पड़ता है।
यहाँ पर सबसे इसीलिए इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, सॉरी हाँ, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर ऐसे रीजन में सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं, वर्षा की अधिक मात्रा होती है, और खास रीजन में धूप सबसे अधिक धूप होता है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पर ज्यादा स्पीड पे होती है। ठीक है, ये रीजन जो है आपका सबसे ये जैव विविधता की दृष्टि से धनी क्षेत्र होता है। यहाँ पर आईटीसीजेड जब आप पढ़ेंगे, इंटर ट्रॉपिकल कन्वेंशनल जोन, आईटीसीजेड सबसे ज्यादा यहाँ पर बनते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर चक्रवात भी 0 से 5 डिग्री क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप जब जलवायु पढ़ेंगे तो वहां पर उसका अलग सेगमेंट होगा, तो मैं आपको वहां पर बताऊंगा। फिलहाल आप इसको जान लीजिए कि 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को आप मकर रेखा कहेंगे, और बीच के रीजन को क्या कहेंगे, विषुवत रेखा कहेंगे। और इस समूचे क्षेत्र को आप क्या बोलेंगे, इस समूचे क्षेत्र को आप बोलेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, 189 रेखाएं जो हैं ये वृत्ताकार हैं। जो आप सीधी लाइन ये चीज देख रहे हैं, सीधी लाइनें वास्तविकता में है नहीं। पृथ्वी यदि ऐसी है तो ये अक्षांश रेखाएं ऐसे कुछ हैं। ठीक है, ये वृत्ताकार स्थिति में है, क्योंकि पृथ्वी जो है ये भूआब के आकार का है। पृथ्वी कोई गोला नहीं है ऐसा, ये भूआब है, मतलब चारों तरफ उभरा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको समझ रहे होंगे कि ये इधर भी अब पृथ्वी जैसे है ना, तो ये ऊपर की तरफ, आप ऊपर तरफ माउस तो 3D में नहीं उठा रहा हूं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है। ठीक है, पृथ्वी भूआब है, और दो जो बिंदु के रूप में यहाँ पर अक्षांश रेखाएं मौजूद हैं ध्रुवों पर। ठीक है, तो कुल मिला के कितने सॉरी, कुल मिला के 100 जो है 179 है, 181 जो है अक्षांश रेखाएं मौजूद हैं। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, सबको पता है। अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश के विस्तार। सबसे पहले आप जियोग्राफिक रीजन को देख लीजिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि चीजें जहां से शुरू करता है तो जियोग्राफी जो होती है इंपॉर्टेंट होती है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश का आकार आप देख रहे होंगे, ये सिंहवत आकार का है, शेर की तरह देखिए है। अब ये शेर की तरह पहले दिखता था, लेकिन यहाँ वाला रीजन जो 13 जो पहाड़ी राज्य थे, ये जब सन 2000 में अलग हुए थे, तो इसलिए इसका जो है अभी भी आकार सिंहवत की तरह है। तो आप इसको समझ लीजिए कि सन 2000 में 13 पहाड़ी राज्य निकल के उत्तराखंड का निर्माण हुआ। तो ये देखिए पड़ी लाइनें मैंने आपको बताया कक्षांश रेखाएं हैं, तो 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ। चूंकि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश यहाँ कहीं पर भी है, तो ये अब ये सॉरी यहाँ पर छोड़िए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश कहीं पे है। एक सेकंड, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मिटा दें आपको। ये देखिए ये उत्तर प्रदेश यहाँ कहीं है। ठीक है, तो विषुवत रेखा का आपको पता होगा, या यही कहीं मान लीजिए, यहाँ पे नहीं मान सकते हैं, सॉरी एक सेकंड रुक जाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कर्क रेखा उत्तर प्रदेश को कहीं टच भी नहीं करती है। ठीक है, तो आप उत्तर प्रदेश यही कहीं मानेंगे, मैंने सही बताया था पहली बार। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश उत्तर में है। ठीक है, अब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि कर्क रेखा के उत्तर में सारी चीजें उत्तर बोली जाती है, और कर्क रेखा के दक्षिण में सारी चीजें दक्षिण बोली जाती हैं। ठीक है, और ग्रीनविच मीन टाइम से, जो कि कुछ इस प्रकार के है, आप मैप में देखेंगे तो यहाँ भी दिखाई देगा, इसके पूर्व में पूर्व बोला जाता है, और इसके पश्चिम में पश्चिम बोला जाता है। अब भैया ऐसा क्यों है, यही कहीं है। यहाँ पर भैया आप जान लें ब्रिटेन है, और ब्रिटेन पहले दादा हुआ करता था। यहाँ पर औद्योगिक क्रांति पहले आई, रिनेसां पीरियड यहाँ पर पहले आया, जानकार लोग यहाँ पर पहले हुए, इसलिए इन्होंने रिसर्च किया, और अपने यहाँ भाई जो सबसे पहले निकलेगा वही तो जो है राजा माना जाएगा, वही अपने हिसाब से सारी चीजें डिनोटेट करेगा, और लोग उसी से जो है सीखेंगे। तो यही कारण था कि यहाँ पर 0 डिग्री जो है टाइम जोन को बनाया गया। सबसे पावर वाली चीज टाइम होती है, तो ये इन्होंने रख लिया उठाकर। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया। तो उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशी विस्तार है, ये 23 डिग्री 52 मिनट, या 23 52 से 30 24, सीधा याद करिए, 23 52 30 24, इसको रट लीजिए, क्योंकि आप अगर वैसे रटेंगे तो नहीं याद होगा। 23 52 30 24, ठीक है, ये वाला विस्तार है।
देख रहे हैं सर, ये 2352 से लेकर के 3024 तक इसका अक्षांशीय विस्तार है, ये अक्षांश विस्तार है, और ये देशांतरी विस्तार है। ठीक है, अक्षांश देशांतरी विस्तार क्या है इसका? 775 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर, ये इसका ये बड़ी लाइनी वाले विस्तार है। ठीक है, टाइम जोन करके जो है, तो 775 84 38 इसको आप इस तरीके से याद कर लीजिए। 2352 30 24 जिस प्रकार से आप याद किए, 2352 30 24 23 डिग्री 52 मिनट मिनट उत्तरी अक्षांश लेकर के उत्तर प्रदेश का विस्तार 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, जबकि उसका देशांतरी विस्तार 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 38 मिनट तक इसका देशांतरी विस्तार है। पूर्वी पूर्वी करना है, क्योंकि भारत पूर्व में ही है, इसलिए पूर्वी मैंने आपको पूर्व बताया कि पूर्व क्यों लिखा जाता है, उत्तर क्यों लिखा जाता है। ये देखिए यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं, तो 2352 30 24 775 84 38 देखिए याद हो गया। नेपाल के साथ हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा उत्तर में जो है मिलती है, पूर्वी दिशा में बिहार के साथ सीमा बनाता है, और दक्षिण में एमपी के साथ बनाता है, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ से बनाता है। अब ये देख लीजिए, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, ये यदि आप मिड पॉइंट मानेंगे, तो ये देखिए सबसे उत्तर प्रदेश का ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है। ये नक्शे के बारे में जो कोई जानता होगा तो उसको पता होगा सारी चीजें। और इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, मैंने इसको शुरू शुरू में ही आपको बताया था। ये जो ये वाला रीजन होता है, इसको ईशान या उत्तर पूर्व बोलते हैं। ठीक है, ये वाला रीजन उत्तर पूर्व होता है। अब ये पूर्व और दक्षिण, दक्षिण और पूर्व के बीच के रीजन को दक्षिण पूर्व रीजन बोलेंगे, और उत्तर पश्चिम के रीजन को उत्तर पश्चिम बीच वाले बोलेंगे, और दक्षिण पश्चिम के बीच को दक्षिण पश्चिम बोलेंगे। सीधा आसान है। तो यही चीज मैंने कहा कि नेपाल के साथ हमारी जो सीमा लगती है, ये उत्तर की तरफ से लगती है। ठीक है, और पूर्वी दिशा में बिहार के साथ उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है। ठीक है, दक्षिण में जो है एमपी के साथ सीमा बनाता है, दक्षिण पूर्व में ये वाले रीजन में छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ सीमा बनाता है, और पश्चिम में राजस्थान के साथ और दिल्ली के पश्चिम में राजस्थान हरियाणा और दिल्ली के साथ सीमा बनाता है। गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद दिल्ली के साथ सीमा बनाता है। उत्तर उत्तर में उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड भी उत्तर में ही है। राजस्थान दो जनपदों के साथ सीमा साझा करता है, मथुरा और आगरा। मैं इसको प्रॉपर मैपिंग में ही आपको बताऊंगा। ठीक है, उससे आप झंझट मत लीजिए, टेंशन कोई लेने की जरूरत नहीं है। हिमाचल प्रदेश उत्तर में लगता, उत्तर प्रदेश में लगता है, उत्तर में है हिमाचल प्रदेश, ऐसा इसका कहने है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि यूपी में 8 राज्य और 8 राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, और एक यूटी जो है सीमा बनाती है। ठीक है, 8 राज्यों में आपका उत्तराखंड 1, बिहार 2, हिमाचल प्रदेश 3, हरियाणा 4, राजस्थान 5, एमपी 6, छत्तीसगढ़ 7, झारखंड 8। ठीक है, ये 8 तो ये हो गए, और एक यूटी दिल्ली बनाती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी बताऊंगा कि किस प्रकार से ये कनेक्ट करता है, उत्तर प्रदेश के कितने रीजन को ये कवर अप करता है। और इसके बाद ये देश है आपका, एक नेपाल भी सीमा बनाता है, अप्रॉक्सीमेटली 7 देशों से या 7 राज्यों से सीमा, 7 जिलों से, सॉरी जिला, राज्य कहाँ पे होंगे, जिलों के साथ सीमा बनाता है, उस पर भी बात होगी। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि 2352 से लेकर के 3024 तक, 2352 3024 777 775 84 38 ये चीजें हैं यहाँ पर। इसको लिख मैंने उल्टा दिया था यहाँ पर, इसलिए इसको आप मत देखिए। ठीक है, सबसे पूर्वी जनपद बलिया है, बिहार के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिम में आपका शामली है, जो कि एनसीआर में है। दक्षिणी पार्ट में आपका सोनभद्र है, और उत्तरी पार्ट में आपका सहारनपुर है, जो कि हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। सोनभद्र जो है 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें छत्तीसगढ़ के साथ, झारखंड के साथ, बिहार के साथ और एमपी के साथ। देखिए छत्तीसगढ़ जो है एमपी से अलग हुआ है, बिहार झारखंड से अलग हुआ है। अब ये पश्चिमी वाला रीजन देखिए, पश्चिम से पूर्व की दिशा में, तो ये पश्चिम दिशा में छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, फिर बिहार पूर्वी दिशा में आ जाता है। छत्तीसगढ़
सन 2000 में अलग हुआ था। 15 नवंबर सन 2000 में ये झारखंड भी अलग हुआ था, और उत्तर प्रदेश भी 2009 में अप्रॉक्सीमेटली जो है इसको अलग किया गया था, जो मुझे लगता है कि सन 2000 में ही, मुझे याद नहीं आ रहा है, रिकॉल करके आप बताइएगा यदि आपको बताना होगा तो। एमपी से अलग हुआ था, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जनपद 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो वो सहारनपुर है। एक उत्तराखंड के साथ करता है, एक हिमाचल प्रदेश के साथ, एक हरियाणा के साथ। सबसे ज्यादा सोनभद्र, दूसरे नंबर पर हरियाणा। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले जो जिले कौन कौन से हैं, तो आपको इसके लिए मैं कल एक मैप लेकर के आऊंगा। ये देखिए यहाँ से, ये ऊपर वाला रीजन जो है आपका हिमाचल प्रदेश के साथ है, ये बगल वाला हरियाणा के साथ देखिए बना रहा है, इधर राजस्थान के साथ, इधर एमपी के साथ, इधर बिहार के साथ, इधर नेपाल के साथ। तो मैं इसके लिए एक बढ़िया मैप बनाऊं, कल मैं इसको लेकर के स्वयं आऊंगा। आप इसके लिए टेंशन मत लीजिए। ये सबसे पीलीभीत यहाँ पर है, ठीक है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। महाराजगंज नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है और बिहार के साथ भी, जबकि पीलीभीत भी नेपाल के साथ सीमा साझा करता है और उत्तराखंड के साथ भी सीमा साझा करता है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा, जिसमें आपको जो है याद करवाने का इसको प्रयास करूंगा। हालांकि मैंने इसको काफी बार याद कराने के लिए एक वीडियो बनाया हुआ है, तो हो सकता है मैं उसको बेहतर तरीके से बताऊं, उसको भी अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं छोटा छोटा वीडियो डालने का प्रयास किया, जिससे कि आपको समझ में आए। काफी कंटेंट देने का प्रयास किया हूँ इतने समय, मैंने काफी कुछ जल्दी जल्दी समझाने का प्रयास किया। ठीक है, नमस्कार।